इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बताइएगा, क्या इस वक्त खबर आ रही है, क्या पेशरफ्त हुई है आज इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों के केसेस में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज एक बार फिर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को सरखुरू किया। जो हर गुज़रते वक्त के साथ ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब सच्चे हैं। और जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर 8 मुकदमात थे इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान खान साहिबा के ख़िलाफ़, तो वो इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 2.5 साल और एक जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको तकरीबन 3.5 साल उसकी समाअत जारी रही और 60 से ज़्यादा समाअतें हुई, जो कि किसी भी दरख्वास्त ज़मानत की सबसे ज़्यादा दरख्वास्त समाअत शुमार की जा सकती हैं। तो इमरान खान साहब को एक तवील दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के बाद बिलाखिर जो दरख्वास्त ज़मानत उनकी मंजूर की गई और उनकी अहलिया बुशरा इमरान खान की भी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई। और उनकी ये दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी थी और ये उनकी अदम मौजूदगी के अंदर मंजूर की गई हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर भी एक बड़े लैंडमार्क केसेस हैं और लैंडमार्क जजमेंट्स में भी आता है कि इमरान खान साहब के ये मुकदमात दरख्वास्त ज़मानत 15 अगस्त 2023 को जब उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया था तो ये खारिज कर दिए गए थे। और उस वक़्त हमें एक मायूसी में, एक दुख की कैफियत के अंदर और एक मायूसी और अंधेरे की तरफ धकेलने की कोशिश की गई थी कि अब इमरान खान साहब के लिए मुकदमात के अंदर इंसाफ मिलना या उनको मुकदमात का कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला होना मुश्किल हमारे लिए बताया जा रहा था। और इमरान खान साहब को भी यही पैगाम दिया जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इंशाल्लाह जीत के बाहर आऊँगा और इंशाल्लाह मैं अदालतों से लड़ के आऊँगा। तो ये उसकी एक मिसाल है कि 2000 अक्टूबर 2022 के मुकदमात, मई 2023 के मुकदमात, जून 2023 के मुकदमात का ये फ़ैसला अभी 2026 फरवरी के अंदर हुआ है। और इमरान खान साहब को बड़ा क्लीन चिट दे के दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई। उसमें अदालत ने बड़ा वाज़िया कहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिला। इतने इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक भी नुक्ता प्रोसिक्यूशन उनके ख़िलाफ़ नहीं उठा सकी। उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन कहीं भी कोई मटेरियल पेश नहीं कर सकी। उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन या सरकार कहीं भी कोई ठोस ऐसा कनेक्शन नहीं फराहम कर सकी जिसकी बुनियाद पे उनको ये करार दिया जा सकता कि वो किसी जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं। तो ये मुकदमात अपनी मौत आप मरने वाले हैं और ये मरते रहेंगे और ये सारे केस मरेंगे। जैसे साइफ़र केस तारीख़ के एक टोकरी के अंदर जा गिरा, निकाह इद्दत केस तारीख़ की इस्लामी तारीख़ का एक बदतरीन केस वो बुशरा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बनाया गया और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया, शादी करने पे बनाया गया, तो वो इस्लामी तारीख़ का 1450 साल की तारीख़ का एक बदतरीन और अफसोसनाक और शर्मनाक केस था। वो भी तारीख़ के टोकरी के अंदर जा गिरा। इसी तरह जिस तरह तोशा खाना का 1 का जो जज दिलावर का केस था, तो जैसे मेरिट पे उसकी समाअत हुई फ़ौरन ज़मानत दी गई। जो आज किन किन केसेस में ज़मानत खान साहब की हुई ज़रा बताइए। हाँ, देखें, बुनियादी तौर पे 8 केसेस थे। ज़मानत का फ़ैसला तो 24 फरवरी को कर दिया गया था, लेकिन तहरीरी फ़ैसला हमें कल ही मौसूल हुआ है। तो उसमें ये तकरीबन 8 केसेस हैं। उसमें एक अक़दाम कत्ल का केस है जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर अक्टूबर 2022 में यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाद जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो उनके ख़िलाफ़ के अक़दाम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। एक तो उसके अंदर ज़मानत हुई, उसके अंदर अदालत ने बड़ा वाज़िया करार दिया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है और जो उनके ख़िलाफ़ साजिश का या अहियानत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उसके हवाले से भी कोई कनेक्शन कहीं भी वो नहीं मिला है। उसके अलावा जो 9 मई के मुकदमात थे कि उसमें भी अदालत ने बड़ा वाज़िया कहा कि इमरान खान साहब जो है वो कोई सबूत ऐसा नहीं है कि 9 मई का कि उनको उसको हम ज़िम्मेदार ठहराएँ, ना कोई ऐसी शहादत है और ना ही कोई ऐसा कनेक्शन है कि उनको साथ वो ज़िम्मेदार करार दिया जाए। उसके अलावा एक बड़ा तोशाना रसीद केस, तो वो भी जून 2023 का एक मुकदमा कायम किया गया। अब ये तोशाखाना का एक सीरीज़ है केसेस की, ये कोई 5वां केस है, एक ही फैक्ट के ऊपर, एक ही उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसके ऊपर, तो ये कोई 5वां केस है। तो ये भी जून 2023 से यहाँ तक अभी तक ज़ेर समाअत था। तो उसके अंदर भी अदालत ने कहा कि इसमें तो भी साबित कुछ भी नहीं किया जा सका। उन्होंने जो गिफ्ट्स लिए हैं तो वो रिटेंशन अमाउंट जमा करवा के लिए हैं। तो और कैबिनेट डिवीज़न जो यहाँ
کمپلینٹ ہے تو وہ اس کے اندر اس کا وہ یہاں رول ہی کردار ہی کوئی نہیں بنتا. تو عدالت نے جو ان کو مقدمات میں ان کو درخواست ضمانت منظور کی. اور انشاءاللہ ایک بار یاد رکھیں, عمران خان صاحب مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں عدالتوں سے لڑ کے باہر آؤں گا, میں عدالتوں سے جیت کے باہر آؤں گا. وہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے مقدمات لگوائیں, میرے کیسز لگوائیں, میرے کیسز کی سماعت کروائیں, میرے کیسز پہ ججز کے سامنے دلائل دیں, آپ سب اکٹھے ہو کے جائیں, جا کے ہائی کورٹ کے اندر جائیں, سپریم کورٹ کے اندر جائیں, میرا مقدمہ لگوائیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے کیسز کی سماعت ہوگی فیصلہ یہی آئے گا جو سائفر کے اندر آیا, جو نکاح کیس کے اندر آیا, جو توشخانہ 1 کے اندر آیا, جو توشخانہ 2 کے اندر آیا, جو ان 8 درخواست ضمانت کے اندر یہ فیصلہ ہے, سیم یہی فیصلے آنے ہیں. جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت ہوگی, جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کی جائے گی, فیصلے ہمیشہ سے یہی آئیں گے. اور بشرا بی بی کی کون سی ضمانت آج منظور ہوئی ہے وہ بتائیے گا. بشرا بی بی صاحبہ کے 2 مقدمات تھے. ایک توشخانہ کی رسیدوں کا کیس تھا جس کا بھی میں نے تھوڑا سا حوالہ آپ کے سامنے رکھا, اور دوسرا 26 نومبر 2024 کے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اسلام آباد کی رمنا کے پولیس اسٹیشن کے اندر. تو اس کی وہ درخواست ضمانت تھی, وہ بھی منظور کر دی ہے بلوز 50,000 کے مچلکے کی وجہ. اس میں بھی انہوں نے عدالت نے ان کو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ کوئی ایسا ان کے خلاف ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ خالد یوسف چودھری صاحب تو مزید کتنے کیسز باقی ہیں جس میں عمران خان کی ضمانت ہونا باقی ہے, اور کیا عید سے پہلے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کے 6 مقدمات کے اندر تو یہ ضمانت منظور ہوئی, اور بشرا عمران خان صاحبہ کی 2 مقدمات کے اندر ہوئی ہے. خان صاحب اس وقت 2 مقدمات کے اندر جیل میں, ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس ہے, اور دوسرا توشخانہ 2 میں جو ان کو سزا سنائی گئی ہے. تو ان 2 کنوکشنز کے اندر وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں. اس کے علاوہ باقی ان کے خلاف 300 کے قریب مقدمات ہیں, لیکن کچھ مقدمات میں ابھی ضمانت وہ ان کی چل رہی ہے, کچھ میں منظور ہو چکی ہے. تو ابھی باقی قید میں نہیں ہے, قید میں صرف ان 2 مقدمات کے اندر ہے, اور اس میں ان کو ایک میں 17 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور دوسرے میں 14 سال کی سزا سنائی گئی. اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جج ہمایوں دلاور نے جو 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی, تو یہ اس کیس کے اندر ہم نے ایک مسلینیس اپلیکیشن فائل کی تھی کہ عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے, ان کا میڈیکل چیک اپ ان کے ذاتی معالجین کی اس میں نگرانی میں کیا جائے, اور ان کی فیملی کو وہاں رسائی دی جائے. تو اس پہ وہ عدالت نے آج اس کو ایڈمٹ کیا اور 10 مارچ کے لیے نوٹس کر دیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ نہیں, میں تو جان آج کل ماشاء اللہ ضرورت انٹرویو کر رہا ہے. پیچھے نعرے آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہا وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ. جب آپ بتائیں گے پیار